हेलो एवरीवन, आज का ये स्पेशल वीडियो उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है जिनको जोसा काउंसलिंग प्रोसेस में आईआईटीज और एनआईटीज में या फिर ट्रिपल आईटीज में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या उस रिलेटेड ब्रांचेस चाहिए। तो आईआईटीएस द्वारा चलाए जाने वाले इस यूनिक करियर फोरम में आज हम जोसा काउंसलिंग के क्या बेस्ट सीक्वेंस हो सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इस ब्रांच के लिए उसको डिस्कस करने वाले। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो गाइस, हम सबको पता है जेईई मेंस या फिर जेईई एडवांस एग्जाम के बाद आईआईटीज एनआईटीज या फिर ट्रिपल आईटीज हो या फिर जीएफटीआईज हो, इसमें किसी भी ब्रांच में एडमिशन के लिए हमें जोसा काउंसलिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और जोसा काउंसलिंग प्रोसेस में आपको आपकी चहीती ब्रांच या फिर बेस्ट कॉलेजेस के लिए एक सीक्वेंस बनाना पड़ता है। तो उसी को लेके आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इस ब्रांच के लिए कौन से बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं जोसा काउंसलिंग में, किस तरह का आपका सीक्वेंस होना चाहिए जोसा काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, तो उसमें आज हम 125 कॉलेजेस और उनकी कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम लास्ट कुछ ईयर्स के कट ऑफ और बेस्ट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो टॉप 15 में आपका सीक्वेंस कुछ इस तरह का होना चाहिए। यानी कि लास्ट फ्यू ईयर से आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का फर्स्ट रैंक से कट ऑफ स्टार्ट हो जाता है। सबसे फेवरेट आईआईटी बॉम्बे रही है स्टूडेंट की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग रिलेटेड। फिर सेकंड नंबर पे आप आईआईटी मद्रास का सीएसई या फिर आईआईटी दिल्ली का सीएसई रख सकते हैं। तो क्या कट ऑफ ओपनिंग रैंक होता है तो वो हमने इस कॉलम में दिया है। फिर आपका फोर्थ नंबर आप आईआईटी कानपुर रखिए, फिफ्थ आईआईटी दिल्ली का सीएसई रखिए 5 ईयर वाला, फिर आईआईटी खड़गपुर का प्लेन सीएसई 4 ईयर, आईआईटी रुड़की, देन आईआईटी खड़गपुर का फिर से 5 ईयर का सीएसई रखिए आप, फिर आईआईटी हैदराबाद का सीएसई, आईआईटी दिल्ली का मैथ एंड कंप्यूटिंग रखिए, फिर आईआईटी गुवाहाटी का सीएसई रखिए, फिर आईआईटी रुड़की का डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखिए, फिर से आप आईआईटी दिल्ली का मैथ कंप्यूटिंग रखिए। और अगर लास्ट ईयर के कट ऑफ अकॉर्डिंग आपको आईआईटी दिल्ली का मैथ एंड कंप्यूटिंग मिलने के चांसेस है इस साल, तो आपको आईआईटी दिल्ली के नीचे जितने सीक्वेंस हम डिस्कस करेंगे 125 तक के, वो डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई आपकी। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपको लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो कॉलेज और जो ब्रांच मिल रहा है उसके नीचे के सीक्वेंस आपको डालने नहीं है। अगर आपको लास्ट ईयर कट ऑफ के अकॉर्डिंग आईआईटी दिल्ली का मैथ एंड कंप्यूटिंग मिल रहा है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, अगर आपने लास्ट ईयर के कट ऑफ चेक किए हैं और आपको ये ब्रांच अगर मिल रहा है तो आपको यहाँ से ऊपर वाली सीक्वेंस डालने हैं। यानी कि आप 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक की सीक्वेंस डालिए और नीचे वाले कट ऑफ डालने का यहाँ पे किसी भी तरह का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। हमें हमेशा ही ट्राई करना चाहिए कि कैसे हमें बेस्ट कॉलेजेस मिले जोसा काउंसलिंग के वक्त। अब इन सीक्वेंस के बीच में अगर आप चाहे तो इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांच भी पुट कर सकते हैं, मैकेनिकल ब्रांच भी पुट कर सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस के ही सीक्वेंस देख रहे हैं। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि भाई मैं फर्स्ट नंबर पे आईआईटी बॉम्बे सीएसई रखूंगा, दूसरा दिल्ली, तीसरा मद्रास रखूंगा, चौथा खड़गपुर रखूंगा, फिर 5 नंबर पे हम आईआईटी बॉम्बे का इलेक्ट्रिकल रख देंगे। क्योंकि उस बच्चे को जाना तो रहता सीएसई में, अब वो क्या सोचता है कि मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेने के बाद सेकेंड ईयर में ब्रांच चेंज कर दूंगा, कंप्यूटर साइंस में चला जाऊंगा। लेकिन ब्रांच चेंज का यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की मामला होता है। आपको उसके लिए सीजीपीए मेंटेन रखना पड़ता है, तभी आप सेकेंड ईयर में अपने पसंदीदा ब्रांच में जा सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में मैक्सिमम आईआईटीज और एनआईटीज ब्रांच चेंज का ऑप्शन बंद कर रही है, तो इसीलिए आप सीक्वेंस थोड़ा सोच समझ के बनिए। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ही सीक्वेंस डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मिक्स सीक्वेंस देखने हो किस तरह के होने चाहिए तो वो भी वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। और आपका नेक्स्ट 16 नंबर पे आप आईआईटी हैदराबाद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखिए। उसका हमने ओपन कैटेगरी के स्टार्टिंग कट ऑफ रैंक यहाँ पे दिए, यानी कि 560 के आसपास से इनके ओपनिंग कट ऑफ रैंक स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके नीचे आपका आना चाहिए आईआईटी कानपुर का मैथ एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। इसके बाद आप आईआईटी गुवाहाटी का डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालिए। उसके कट ऑफ रैंक ओपन कैटेगरी के 628 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज फिर से ध्यान में रखिए। अब मान के चलिए लास्ट ईयर के कट ऑफ के अनुसार आपको 30 नंबर वाला सीक्वेंस अगर मिल सकता है, आईआईटी इंदौर का सीएसई मिल सकता है, और अगर आपका रैंक 1300 के अंडर का है जेईई एडवांस का, तो आप समझ जाइए आपको आईआईटी इंदौर का सीएसई मिलने के चांसेस है, या फिर आपको आईआईटी रोपर का सीएसई भी मिल सकता है। तो सबसे लास्ट सीक्वेंस में हमें आईआईटी इंदौर रखना है।
और IIT इंदौर के ऊपर वाले सीक्वेंस आपको लिस्ट में डालने हैं, नीचे वाले सीक्वेंस यहाँ पे कंसीडर नहीं करने हैं लिस्ट में। अब 30 के बाद हम देख सकते हैं 31 आपका सीक्वेंस रहेगा IIT गांधीनगर का CSE, फिर आप IIT हैदराबाद का कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग ले सकते हैं, फिर आप उसके नीचे IIT धनबाद का CSE, IIT पटना का CSE रख सकते हैं। तो इस तरह आप इस स्क्रीन में भी देख सकते हैं 45 तक के हमने यहाँ पे इस स्क्रीन में आपको कट ऑफ दिए हैं। अब मान के चलिए 45 नंबर पे हम सबको पता है, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है IIT गांधीनगर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका ओपन कैटेगरी का कट ऑफ रैंक था लास्ट ईयर 1549। अब अगर आपका इससे भी ज्यादा का रैंक है तो जाहिर सी बात है आपको नेक्स्ट सीक्वेंस की स्लाइड यहाँ पे देखनी पड़ेगी, यानी कि 46 नंबर से आपको आगे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 46 नंबर पे आप रख सकते हैं राउरकेला का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, NIT राउरकेला हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर और भी तो IIT का CSE बाकी है, लेकिन उससे अच्छा है कि आप NIT राउरकेला का CSE के लिए यहाँ पे अप्लाई करें, जहाँ आपको अच्छे फैसिलिटीज के साथ साथ प्लेसमेंट सपोर्ट भी अच्छा देखने को मिल सकता है। इसी कारण यहाँ पे बीच में NIT राउरकेला आ गया है। तो NIT राउरकेला में लास्ट ईयर के अगर हम कट ऑफ सीक्वेंस की बात करें तो ओपन कैटेगरी 1700 से स्टार्ट हुआ था। वही NIT सूरतकल का, उसके बाद आप IT रख सकते हैं, फिर NIT सूरतकल का ही आप AI रख सकते हैं, फिर आप IIT रोपर का यहाँ पे AI और डेटा इंजीनियरिंग रख सकते हैं, जिसका ओपनिंग रैंक 2100 के आसपास हो सकता है। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान में रखिए, लास्ट ईयर के कट ऑफ सीक्वेंस किस तरह चले हैं उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिस्ट बनाने की कोशिश की है, यानी कि स्टूडेंट के किस प्रकार के इंटरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं उस प्रकार का ये लिस्ट है। अगर आपको NITs में बिल्कुल ही नहीं जाना है CSE रिलेटेड ब्रांचेस के लिए, तो आप इस लिस्ट में से NITs को डिलीट कर दे और जो IITs बचती है उसी को आप कंसिडर कर सकते हैं। या फिर अगर आपको बेस्ट कॉलेज ही चाहिए CSE रिलेटेड के लिए तो आप इस लिस्ट को जरूर कंसिडर करें। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ रैंक बढ़ जाते हैं, किस तरह के कॉलेजेस भी यहाँ पे वेरिएशन हमें नजर आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे IIT जम्मू के बाद तुरंत यहाँ पे NIT जमशेदपुर आ जाता है बीच में, फिर IIT भिलाई का CSE आ जाता है बीच में। ये पूरा इसी कारण होता है कि इनके कट ऑफ किस तरह के वेराय होते हैं और वहाँ की कॉलेज फैसिलिटीज कैसी है, वहाँ पे आपको प्लेसमेंट सपोर्ट कैसे मिलता है। इसी कारण स्टूडेंट इस तरह के कट ऑफ चार्ट को फॉलो करते हैं। और गाइज अगर आपको पर्टिकुलर IIT या फिर NIT हो या फिर IIITs के बारे में डीप में जानना हो तो उस रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियोस बना के रखे हैं। इनफैक्ट हमने कौन सी IIT किस ब्रांच के लिए फेमस है वो भी वीडियो आप लोग के लिए बना के रखा है। अब ये जो हम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग रिलेटेड सीक्वेंस डिस्कस कर रहे हैं, तो यही आप सीक्वेंस इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हम 3000 रैंक से डायरेक्ट 4000 रैंक की कैटेगरी में आ गए। अब जितना ज्यादा आपका रैंक होगा JEE मेंस या JEE एडवांस का, उतने ही आपको कम चांसेस रहेंगे बेस्ट कॉलेजेस में अच्छी ब्रांच मिलने के। तो इसका सीधा मतलब आप निकाल दीजिए। अब मान के चलिए अगर कोई स्टूडेंट का 4500 के आसपास का अगर रैंक आता है लास्ट ईयर के कट ऑफ अनुसार, तो जाहिर सी बात है उसको NIT जालंधर का CSE मिल सकता है। या फिर आप यहाँ पे कंसिडर करें अगर आपको IIT भी चाहिए तो IIT पलक्कड़ भी आपको मिलने के चांसेस रह सकते हैं, नेक टू नेक चांसेस आपको देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम 4000 से लेके डायरेक्ट 5000 के रेंज में आ जाएंगे, लेकिन इसके बीच आप यहाँ पे देख रहे हैं IIEST शिवपुर का IT। अब IIEST शिवपुर का ओपनिंग रैंक ज्यादा होने के बावजूद भी हमने इसको 81 नंबर पे इस कारण रखा है क्योंकि लास्ट कुछ ईयर से IIEST शिवपुर IT ब्रांच काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इनफैक्ट हमने IIEST शिवपुर का लेटेस्ट वीडियो भी डाला है जिसमें हमने सभी ब्रांचेस के हाईएस्ट एवरेज एंड लोवेस्ट पैकेज भी डिस्कस किए हुए। तो इसी कारण IIEST शिवपुर का इतना ज्यादा रैंक होने के बावजूद भी हमने यहाँ पे इसको रखा है। इनफैक्ट हमने NIT जयपुर के AIDE के ऊपर इसको रखा हुआ है। तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना है कि प्रेफरेंस बनाते समय कई सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि वो
कॉलेज कैसा परफॉर्म कर रहा है, उस ब्रांच में कैसा हमें इनोवेशन देखने को नजर आ रहा है। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए आपको जोसा काउंसलिंग का पर्टिकुलर सीक्वेंस बनाना होता है। तो यहाँ पे आप देखिए अब हम 4000 से डायरेक्ट 5000 तक आ गए हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम 6000 और 7000 8000 का भी रैंक यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस स्लाइड को भी आप पॉज करके जरूर अच्छे से देखें, और जिनको ये स्लाइड मेल पे चाहिए या फिर एक शीट में चाहिए, PDF चाहिए इसका, तो आप हमें फ्रेशर्सगेट पे मेल जरूर करें। हमारा मेल ID है freshersgate@gmail.com। तो इस पे अगर आप मेल करते हो तो आपको ये शीट इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अब हम 100 नंबर तक के आ गए हैं। 100 पे हमने रखा है NIT गोवा का CSE। तो यहाँ पे आप देखिए 6700 का अगर किसी का रैंक रहता है तो उसको NIT गोवा का CSE मिल सकता है। अब NIT गोवा के CSE से अगर आपको बेहतर कॉलेजेस चाहिए तो आपको पता है आपको उस अकॉर्डिंग रैंक भी होने चाहिए, तभी आपको बेहतर कॉलेज जरूर मिलेगी। तो यहाँ पे 100 के बाद आप देख सकते हैं किस तरह के सीक्वेंस आपके होने चाहिए। यहाँ पे हम 8000 के आसपास जिनका रैंक है उनके लिए बेस्ट CSE के ऑप्शंस दिखा रहे हैं। अब मान के चलिए किसी स्टूडेंट को अगर 8500 के आसपास रैंक है तो हमें पता है उसको IIITDM कांचीपुरम का CSE मेजर AI ब्रांच इजीली मिल सकता है। इसके बावजूद भी उसको ऊपर के सीक्वेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने JEE एडवांस क्वालिफाई किया है तब भी आप फर्स्ट नंबर से लेके 108 नंबर तक का सीक्वेंस पूरा रखे, चाहे उसमें IITs हो NITs हो, फिर भी आपको सीक्वेंस डालने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 8500 का रैंक मिल गया अब मैं IITs के सीक्वेंस नहीं डालूंगा, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको IITs NITs सबके सीक्वेंस डालने हैं, यानी कि आपको 108 नंबर तक के सीक्वेंस डालने, यहाँ पे ध्यान जरूर रखिए। अब इसके बाद लिस्ट में हम आगे बढ़ते हैं। 9000 का सीक्वेंस हम यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं अगर आपका 10000 के आसपास भी रैंक आता है तब भी आपको इजीली फर्स्ट राउंड में ही NIT जालंधर का IT मिल सकता है। तो जाहिर सी बात है हमें NIT मिल रहा है, यानी कि हम यहाँ पे JEE मेंस का कट ऑफ रैंक देख रहे हैं। तो हमने इस प्रकार का रैंक का सीक्वेंस मिलाया है कि जिसमें JEE मेंस और JEE एडवांस के किस तरह के डिक्रीज होते हुए रैंक्स जाते हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का आप कंफ्यूजन ना रखें। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं 10000 वाले रैंक पे। तो ये हमारा सबसे लास्ट वाला स्लाइड रहेगा गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 125th नंबर पे सबसे लास्ट में हमने रखा है NIT पटना का CSE स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी। तो इसका 13000 के आसपास का रैंक जाता है। इनफैक्ट लास्ट ईयर इसका 13418 का रैंक है। तो अगर आपका 13000 के आसपास रैंक रहता है और सिर्फ आपको CSE IT रिलेटेड ही ब्रांचेस चाहिए तो सबसे लास्ट में आपको NIT पटना रखना है, और इसके ऊपर आपको पूरे के पूरे NITs और IIT के सीक्वेंस डालने हैं। IIT के सीक्वेंस आप तभी डाल पाओगे अगर आपने JEE एडवांस क्वालिफाई की है तो, अदरवाइज आपको सिर्फ NIT और IIIT के सीक्वेंस डालने पड़ेंगे। यानी कि इस लिस्ट में से आपके IIT के सीक्वेंस आपको डिलीट करने पड़ेंगे। अगर आपने JEE एडवांस क्वालिफाई नहीं किए आपको सिर्फ NIT और IIIT के सीक्वेंस रखने पड़ेंगे, और फर्स्ट नंबर पे आपका NIT त्रिची हो जाएगा IIT बॉम्बे की जगह। तो इसका आपको सिंपल मीनिंग यहाँ पे रखना है। उसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है, इस लिस्ट को अच्छे से समझने के लिए आप हमें मेल करें, मेल के ऊपर आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। फिर आप इस लिस्ट को इजीली आपके इंटरेस्ट अकॉर्डिंग एडिट करके जोसा काउंसलिंग के लिए सीक्वेंस फिल कर सकते हैं। इसी के साथ गाइज आज हमने कुछ NITs, IIITs और GFTIs को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है क्योंकि उनके अभी भी लो परफॉर्मेंस चल रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में हम उनको भी इंक्लूड करें, और जो भी यहाँ पे IIITs, GFTIs या फिर NIT छूट गई है उनकी जगह आप अपने स्टेट लेवल गवर्नमेंट कॉलेजेस को कंसीडर कर सकते हैं, या फिर कुछ टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो ऐसे ही नए और यूनिक सेशंस के लिए प्लीज आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाले वीडियोस में हम बाकी ब्रांचेस के भी सीक्वेंस डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए हमेशा फ्रेशर्सगेट के साथ बने रहे। तो मिलते हैं अगली बार और एक नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।